कितने विद्वान या पंडित से मैंने ये सुना है कि बेटा जो होता है वो पिता का ऋण चुकाने के लिए पैदा होता है। अगर पिता ने किसी का कर्ज खाया है तो उसको चुकाने के लिए होता है। और लड़कियां जो होती हैं वो अगर माता पिता ने कभी कोई कर्ज नहीं खाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन खटोला ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज है 25 फरवरी और कल है 26 फरवरी। 26 फरवरी को सबको पता होगा कि है शिवरात्रि। और मैं प्रेग्नेंट चल रही हूँ, प्रेगनेंसी है, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि मैं शिवरात्रि का व्रत करूँ, क्योंकि ये जो शिवरात्रि है ना, मतलब बहुत ही अच्छा है। मैंने सुना है कि अगर किसी ने कभी कोई व्रत नहीं किया है और इस शिवरात्रि को व्रत कर लेता है तो उस सबके बराबर है। तो मैं व्रत करूँगी और उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग बताओ, आप लोगों में से किन किन लोग शिवरात्रि का व्रत कल रखेंगे। और सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिव जी सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, जो जैसा चाह रहा है उसकी इच्छा सबकी पूर्ति करे और साथ में मेरी भी पूरी करे। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने ना अपने थॉट्स को बताया था कि जो है हम क्या चाह रहे हैं कि मेरी जो सेकंड बेबी हो वो लड़का हो या लड़की हो। तो उस पे ना बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, रिएक्शन आया, जो कि मेरे ही तरह वो लोग भी फील ऐसा कर रहे हैं। किसी को बेटा ऑलरेडी है तो बेटी चाह रही है, जिसको बेटी है वो बेटा चाह रहा है। इस टाइप का बहुत सारा कमेंट आया और मेरे को प्रे करने के लिए भी बोल रहे हैं सब, मतलब जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो मैं सबके लिए प्रे करती हूँ और कि सबकी मनोकामना को शंकर भगवान शिव जी पूरी करे। मुझे भी बेबी बॉय हो, ऐसे कोई भी डिफरेंस नहीं है, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो। लेकिन थॉट क्लियर किया था कि मैं बेबी बॉय क्यों चाह रही हूँ, क्योंकि देखो यार, मेरे को भाई नहीं है। मैं बता रही हूँ, मेरे को भाई नहीं, हम 3 बहन ही हैं, सबसे छोटे हैं। तो कितने सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं ना जो कि भाई बहन का होता है, उसमें ना मैं अपने आप को बहुत सैड महसूस करती हूँ। तो मैंने जो फील किया है ना, मैं नहीं चाह रही हूँ ना कि आद्या जो मेरी बेटी है वो फील करे। आगे भगवान की मर्जी है। जो भी चीज़ में डिफरेंस नहीं है और ना ही मैं फील करती हूँ कि बेबी गर्ल अच्छा होता है, बेबी बॉय अच्छा होता है, बेबी गर्ल अच्छी नहीं होती है। बहुत लोग अपने संपत्ति को लेके भी सोचते हैं कि मेरी बात जो है, मेरी संपत्ति को बेटी तो दूसरे के घर चली जाएगी, पराए घर चली जाएगी, मेरी संपत्ति मेरे नहीं रहने पे जो भी मेरे पास संपत्ति है उसका मतलब वंशज को कौन आगे बढ़ाएगा। होता है ना कि मतलब वंशज को आगे बढ़ाने के लिए भी थॉट आती है, लेकिन ऐसा मेरे में बिल्कुल भी थॉट ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सब में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जहाँ से बेटा आता है वहीं से बेटी आती है और दोनों ही बराबर है मेरे लिए, और सबके लिए भी बराबर होनी चाहिए। बस एक ही चीज़ के लिए मैं चाह रही हूँ कि बस आद्या को कभी भी हमारे ना रहने पे उसको ऐसा फील ना हो कि मेरा मायका नहीं है, और उसको अकेलापन महसूस करे। कभी भी चाहे, जब भी चाहे वो जा सके अपने मायके। तो ये इसी रीज़न से बस मैं बेबी बॉय चाह रही हूँ। ना ही मैं ये सोच रही हूँ कि जो है लड़की है तो वो लड़की होगी तो वो अब दूसरे के घर चली जाएगी, मेरा सेवा कौन करेगा, कल को मैं बूढ़ी हो जाऊँगी। क्योंकि देखो यार, जब भी माता पिता बनते हैं ना तो ये थॉट आना नेचुरल होता है। मतलब आती थॉट है कि लड़कियां तो दूसरे के घर चली जाएगी, कल को मेरा कौन सेवा करेगा। लेकिन मेरे अंदर ये भी थॉट नहीं आता है कि जो है बेटी होगी तो दूसरे के घर चली जाएगी, लड़का ही होगा तो मेरा सेवा करेगा नहीं। कोई किसी का सेवा नहीं करने वाला है, क्योंकि पहले का जो टाइम था ना उसमें ये था कि 1 लोग कमाने वाले होते थे और उसमें 10 लोग खाने वाले होते थे। तो मतलब लड़के जो होते हैं, उनकी बहू या जो भी हुआ, तो वो एक ही घर में रह जाते थे, तो वो सब हो जाता था, सेवा पानी जो भी होता था। आज के जनरेशन में जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है या जितना लोगों की सोच में तरक्की आई है, कोई भी बेटा हो या बेटी हो, कल को कोई नहीं जानता कि कल को वो लोग मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि उन लोग की सोच अलग होगी। उन लोग का कल को जाके कुछ और ही थॉट होगा, कुछ लाइफ में करने का, या ज़िंदगी सबकी अलग अलग एक समान नहीं होती है, बेटी का हो या बेटा का हो।
तो कोई भी आज के जनरेशन में ही नहीं बैठ के रह रहा है, तो कल को 20-25 साल बाद क्या जनरेशन आएगी उसका कोई नहीं है। जो सेवा करेगा या जो भी नैया को पार लगाएगा कल को, वो भगवान ही लगाएंगे। तो ये भी थॉट नहीं होना चाहिए कि लड़का होगा तो मेरा सेवा करेगा, बहू आएगी तो मेरा सेवा करेगा, पार नैया भगवान ही लगाएंगे बुढ़ापे में। मेरा बस एक ही थॉट है कि मेरी बेटी के लिए जो है उसको मतलब अकेलापन फील ना हो कल को जाके, जो कि मैं कभी फील करती हूँ। अगर मेरा भी कोई रहता, अगर मेरे मम्मी पापा तो है नहीं इस दुनिया में, मेरा भी रहता तो मेरे को एक पीछे से सपोर्ट बना रहता। मम्मी पापा नहीं भी रहते हैं तो समझा लेता है कि चलो हमारा अपना भाई है, अपना भौजाई है, अपना जो भी है, तो आदमी मतलब आना जाना लगा रहता है। बस यही एक थॉट के चलते मैं बेबी बॉय चाह रही हूँ। बाकी भगवान अगर कल को मेरे को लड़की भी दे देते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भगवान का आशीर्वाद ही उसको समझूंगी। और कितने लोग कमेंट ये भी किए हैं कि मेरी 2 बेटी ऑलरेडी है, मैं बेटा चाह रही हूँ दीदी, बहुत डर लग रहा है। तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं तो प्लीज़ डरिए मत, क्योंकि देखिए उस दिन के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट चल रही हैं, तो उस दिन के लिए भी तैयार रहिए। इन द केस आपको, वैसे तो मैं कहूँगी कि जो आप चाह रही हैं भगवान वही आपको दे, लेकिन इन द केस अगर आपको बेबी गर्ल भी हो जाती है तब भी अपना माइंड सेटअप करके रखिए कि आप उस चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगी भगवान का आशीर्वाद समझ के, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस वही एक चीज़ के लिए जो है मैं बोल रही हूँ बार बार कि मायका थोड़ा सा लड़कियों का बना रहता है, बस उसी के लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी ना पढ़ाई में, ना लिखाई में, ना परवरिश में, ना धन संपत्ति, कुछ में भी नहीं डिफरेंस है। अगर आजकल तो लोग का सोच इतना डेवलप हो गया है कि बेटा रहते हुए भी बेटियों को भी लोग जो है बराबर का संपत्ति देते हैं। तो ये सब का बिल्कुल भी आप थॉट मत रखिए। और ये सिर्फ इंडिया में ही है, फॉरेन के लोग जो होते हैं ना, इन सब का तो वो लोग तो पहले जो होता है ना धन संपत्ति बनाते ही नहीं है, वो लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं। और जैसे बेटा हो या बेटी हो, जो भी होते हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कुछ समय के बाद, वो लोग का लाइफ अलग हो जाती है, उन लोग की लाइफ, माँ बाप का लाइफ अलग हो जाता है। वो लोग तो ऐसा सोचते ही नहीं। सिर्फ ये इंडिया में है तो मैं यहाँ की बातें कर रही हूँ कि धन संपत्ति कल को बेटी भी बढ़ाती है, ऐसा नहीं। आप ही का तो संतान है, मेरा ही तो खून है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी आप लोग मत घबराइए, माइंड सेटअप करके रखिए। मैं भी माइंड सेटअप करके रखी हूँ कि अगर मैं जैसा सोच रही हूँ वो हो जाए तो अच्छा, जो नहीं भी होगा तो वो और भी अच्छा। क्योंकि कितने विद्वान या पंडित से मैंने ये सुना है कि बेटा जो होता है वो पिता का ऋण चुकाने के लिए पैदा होता है। अगर पिता ने किसी का कर्ज खाया है तो उसको चुकाने के लिए होता है। और लड़कियां जो होती हैं वो अगर माता पिता ने कभी कोई कर्ज नहीं खाया है तो उसके घर में बेटी पैदा होती है। तो आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, निगेटिव वे में मत लीजिए। और रेडी रहिए, हर चीज़ के लिए रेडी रहिए, क्योंकि संतान तो संतान ही होता है। बस उसी चीज़ के लिए एक डिफरेंस मैं बता रही हूँ कि मैं अपने आप को, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि मेरा भाई नहीं है तो मैं जो है अपने आप को थोड़ा सा कभी कभी फील करती हूँ कि काश मेरा भी भाई होता। तो ये फीलिंग सादिया को कभी ना आए, इसलिए मैं बेबी बॉय चाह रही हूँ। और ये जो मेरा होगा, जो भी डिलीवरी होगा, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, वो मेरा लास्ट होगा। क्योंकि इस जनरेशन में सब पालना परवरिश करना सबसे बड़ा काम है, पूरी लाइफ निकल जाती है। तो मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि मैं 3 देखूं 4 देखूं। मेरे पास जो होगा, जैसा भी होगा, वो मेरा लास्ट ही होगा। और भगवान ने मेरा सुन लिया तो अच्छा, नहीं भी सुने तो भी अच्छा। बस दूसरे लोग, अगर हम ही डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अरे मेरे को बेटी हो गई, हम क्या करें, तो दूसरे लोग तो तोड़ देंगे, इतना तोड़ेंगे कि आप लोग उठ ही नहीं पाओगे। इसलिए आप लोग जो भी, जिसको भी ये डर लग रहा है, जिसको ऑलरेडी 2 बेटी है और 3rd प्रेगनेंसी है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप खुद में मजबूत रहिए, नहीं तो दुनिया जो है ना इतना बोलेगी हाँ इनको बेटी है,
हे भगवान। ऐसे करेंगे ना कि जैसे लगेगा कि आपने क्या पैदा कर दिया है। तो खुद में दुनिया क्या कहती है नहीं कहती है, कोई पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, उसका बिल्कुल भी ध्यान मत रखिए। अपने आप में माइंड सेटअप करके रखिए कि जो भी मिलेगा मुझे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि देखो मेरे को बेटी हुई है, मैं इतना खुश रहती हूँ ना, मैं किचन में कुछ गिर जाता है ना मेरे से तो दौड़ के आती है। अभी 3 साल कंप्लीट हुआ है इसका, दौड़ के आती है, मम्मा आपको झुकना नहीं था ना, मेरे को बोलती ना उठाने के लिए। तो सच्ची बता रहे हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप बस अपना माइंड सेटअप अलग रखिए। और मेरे को अभी से मेरा चप्पल अंदर बेड के घुस जाता है, मेरे प्रेगनेंसी चल रही, मैं झुक नहीं पाती हूँ निकालने के लिए, तो ये निकाल के लाती है मेरे लिए, मम्मा आपको झुकना नहीं था ना। तो हकीकत है कि जितना सुख बेटियों से मिलता है बेटे से नहीं मिलता है, क्योंकि वो हार्मोन्स ही अलग होता है। पता नहीं क्या है कि वो हार्मोन्स बेटी और बेटे का अलग होता है। बस मैं अपनी बेटी के लिए चाह रही हूँ कि मेरी बेटी जो है ना राखी बांधे अपने बेटे अपने भाई को। राखी बांधोगी ना? तो आप भी मत डरिए, आप भी बिल्कुल खुश रहिए, हैप्पी रहिए अपनी प्रेगनेंसी। जो लोग मेरे मतलब 2025 में होने वाला है बेबी, या कल को 2026 में भी वीडियो देखे, 2027 में भी देखे, तो हैप्पी रहिए, इंजॉय करिए और बस भगवान की मर्जी पे छोड़ दीजिए। जो अपने हाथ में नहीं होता है वो भगवान की मर्जी पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, जो होगा वो अच्छा ही होगा। नहीं बेटा, मेरा चप्पल यहाँ पे है। तो आद्या जो है अभी 3 साल की है, तभी से इतना मेरा केयर करती है। कल को जाके रियलिटी है ये कि लड़कियों को ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है इन कंपेयर ऑफ लड़कों के। तो बस आप अपने आप अंदर से पॉजिटिव रहिए और ज़्यादा कुछ इधर उधर मत सोचिए। दुनिया क्या कहती है नहीं कहती है, वो तो कहती रहेगी, क्योंकि उसका काम है कहना। है ना बेटा? तो बस यही मुझे लगा कि नहीं, कुछ लोगों को मुझे बात करना चाहिए, तो मैंने इसीलिए। बेटा डोंट पुट इन योर माउथ, दिस इज अ बैड हैबिट ना। चॉकलेट रखा था। तो अभी बज गया है, देखिए 1:45 हो गया। मैं चलती हूँ मसाज करने, और मुझे लगा कि नहीं आप लोगों से मुझे बात करना चाहिए जो इस टाइप से गुजर रहे हैं, प्रेगनेंसी जर्नी से गुजर रहे हैं मेरी तरह, और वो डर रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना बता दूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ। और मैं दूसरे का तो बिल्कुल भी अपने यहाँ तक घुसने नहीं देती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। बेटी हो गई तो आगे मेरे सामने तो बोले, कोई भी थर्ड पर्सन XYZ कोई भी कहे, लोगों का कहना काम है, मेरे को उसको ये है कि उसको अंदर घुसाने का नहीं है, बस वही है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोग भी पॉजिटिव माइंडसेट रहिए, प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कीजिए। जो भगवान देंगे सही देंगे, अच्छा देंगे, और लड़की लड़के में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाय बाय एवरीवन, लव यू। वीडियो पसंद आई है तो उड़न खटोला ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।